गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग क्लास 7th की चैप्टर एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड केमिकल इक्वेशन की स्टडी कर रहे हैं। हम लोग नो वैलेंसी, एटॉमिसिटी ये सब पढ़ लिया है। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करेंगे केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन, देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पीछे हम लोगों ने जब स्टडी की थी स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो आपको हमने बताया था कि एक वर्ड इक्वेशन होती है और एक जो है वो अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल इक्वेशन होती है। उसको फॉर्मेट में लिखते हैं, लिखने का एक तरीका होता है। अब केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला आर यूजफुल एज दे रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4। ये आपका क्या है? ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो ये क्या हो गया? केमिकल, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड हैं, जितने भी लगभग कंपाउंड हैं उन सबका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमने पीछे सिंबल में बताया था, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि ये इस तरह से एक सर्कल बना दिया जाता था और इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे ऑक्सीजन। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और ये इस तरह से जब इसको वर्ड्स और नंबर मिला करके रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द केमिकल फॉर्मूली। केमिकल फॉर्मूला आने के लिए हमें एक चीज और बहुत जरूरी है आना, वो है आपकी बैलेंसी। ये आपकी बैलेंसी है, ठीक है। तो बैलेंसी किसको बोलते हैं? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द बैलेंसी। देखिए बैलेंसी इसको बोलते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए दो हाथ हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो हाथ हैं, तो हम एक साथ दो मार्कर पकड़ सकते हैं। हम चाहें तो दो लोगों से एक साथ हैंडशेक कर सकते हैं, दो चीजें एक साथ हम पकड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास एक हाथ होता, मान लीजिए एक हाथ हमने स्टॉप कर दिया, हमारे पास मान लीजिए सिंगल हैंड है, तो हमारी क्या है? बैलेंसी सिंगल हो गई। अब हम एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, एक आदमी से हाथ मिला सकते हैं, ठीक। तो ऐसे मान लीजिए हमारे पास तीन हाथ होता तो हम तीन लोगों से मिल सकते, तीन मार्कर पकड़ सकते, तीन काम एक साथ कर सकते। ऐसे अगर हमारे पास मान लीजिए कि चार हाथ होता, ऐसे ही आप लोग जो है गॉड्स में पिक देखते होंगे कि फोर हैंड है। जैसे मान लीजिए विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के फोर हैंड है। एक में उन्होंने चक्र ले लिया, एक में फूल ले लिया, और एक में गदा ले ली, और एक में आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह से फोर हैंड, उन्होंने चार काम किया। हम लोग क्या करते हैं? दो हैंड है तो दो काम करते हैं। तो बैलेंसी का मतलब ये हुआ कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब इसको आप एक तरीके से हैंड बोल सकते हो कि एक एलिमेंट के कितने हैंड हैं, एक एलिमेंट के, सिंगल एलिमेंट के कितने हैंड हैं। जैसे इसमें बैलेंसी ऐसे ही आती है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो बैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की बैलेंसी है 1, मींस इसके कितने हैंड है? इसके 1 हैंड है। तो ये क्या करेगा? केवल एक आदमी के साथ हाथ मिलाएगा, केवल एक आदमी से मिलेगा, मतलब केवल एक सिंगल एलिमेंट के साथ मिलेगा, ठीक। या अगर मान लीजिए ये ऐसे एलिमेंट के साथ मिला कि जिसके पास दो हाथ हो, मान लीजिए ऑक्सीजन। अब आप देखिए ऑक्सीजन के कितने हाथ होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं दो हाथ, ठीक। हाइड्रोजन के होते हैं एक हाथ। और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन आया और हाइड्रोजन से बोला कि भाई मुझसे दोस्ती कर लो, तो ये क्या करेगा कि दो हाइड्रोजन आएंगे साथ साथ, ये बोलेंगे कि तुम्हारे तो भाई दो हाथ है और हम लोगों के तो एक एक हाथ है। तो ये क्या करेगा? अपना एक हाथ, जैसे हम इसको हैंड के फॉर्मेट में बना देते हैं, इसके कितने हाथ है? दो। तो चलिए इसको हम हैंड के फॉर्मेट में बना देते हैं। तो ये कहेगा भाई एक हाथ इधर से पकड़ लो और एक हाथ इधर से पकड़ लो। तो ऑक्सीजन, इसके पास दो हाथ हैं, इसने अपने दोनों हाथों से दो हाइड्रोजन को होल्ड कर लिया। मान लीजिए कि मैं ऑक्सीजन हूं, ठीक, मैं ऑक्सीजन हूं, ये दोनों जो है हाइड्रोजन है, तो हमने अपने दोनों हाथों से दो हाइड्रोजन पकड़ लिए। तो ये इस तरह से क्या हुआ? इसके हैंड हो गए, एक ऑक्सीजन के दो हैंड और एक हाइड्रोजन के एक हैंड। तो इस तरह से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा H2O, क्योंकि जो एक दोस्ती हुई, एक ग्रुप बना, उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन थे। यही आपकी जो कैपेसिटी है,
ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी है और इसी को वैलेंसी कहते हैं। मतलब वैलेंसी का मतलब आप ये सिंपल टर्म में याद रखिए, उसके हाथ हैं, वो जितनी उसकी वैलेंसी उसके उतने हाथ हैं। तो जिसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी हो जाएगी उसके उतने ज्यादा हाथ हो जाएंगे, और जिसके जितना ज्यादा हाथ होंगे वो उतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपनी फ्रेंड सर्किल बढ़ा सकेगा। हाइड्रोजन के पास एक है तो ये केवल एक हाथ से हाथ मिलाएगा। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ एलिमेंट्स के बैलेंसी लिख रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं और रेडिकल्स हैं, उनकी बैलेंसी हम यहां पे लिखते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप उसे लर्न करेंगे अच्छे से, तभी हम लोग आगे उसमें और बेहतर तरीके से इसकी स्टडी। अब हम लोग केमिकल फॉर्मूला में एलिमेंट्स और उनकी बैलेंसी देखते हैं। हमने यहाँ पे एलिमेंट्स और बैलेंसी लिखा, यहाँ पे कुछ रेडिकल्स हैं उनकी बैलेंसी लिखी। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब की बैलेंसी जो है वो है 1। इनकी बैलेंसी है 1, मीन्स इनके 1 हैंड है। कैल्शियम, जिंक, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, इनकी बैलेंसी 2 है, मतलब इनके 2 हैंड्स हैं। ऐसे ही Al, एल्युमिनियम, N फॉर नाइट्रोजन 3 बैलेंसीज हैं। C कार्बन, इनकी 4 बैलेंसीज हैं। ऐसे ये रेडिकल में आता है NH4+, रेडिकल को हम ऐसे ही प्लस और माइनस लगा के लिखते हैं। NH4+, OH-, NO3-, HCO3-, इसको बोलते हैं अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट, इन सब की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। ये है आपको कार्बोनेट, सल्फेट, इनकी वैलेंसी 2 होती है, मीन्स इनके 2 हैंड होते हैं। अब आपका आया फॉस्फेट, फॉस्फेट की 3 वैलेंसी होती है। इसको अगर आप लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला की राइटिंग करेंगे, किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। आइए अब हम लोग जो है केमिकल फॉर्मूला की राइटिंग करते हैं। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला में देखिए राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले तो सबकी बैलेंसी पता होनी चाहिए, जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी हमें बैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे पहला जो हमारे पास है वो है, मान लीजिए किसी ने बताया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसका हमें फॉर्मूला लिखना है, तो चलिए मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं Cl। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन को लिखते हैं Cl, इसको लिख देते हैं Cl। अब इसकी बैलेंसी कितनी होती है, इसके नीचे इसकी बैलेंसी लिख देंगे। इसकी बैलेंसी होती है 2 और इसकी बैलेंसी होती है 1, इसकी बैलेंसी होती है 1, मतलब इसके 1 हैंड और इसके 2 हैंड। ये इतना तक समझ में आया। इस तरह से लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि इन दोनों को पास पास ले आएंगे। हम लिखेंगे Mg और Cl, ठीक, Mg और Cl। अब जरा बात समझना, यहीं पे मेन जो है वो यही है। पहले तो आपको इसके फॉर्मूले पता थी, वो लिख लिया आपने कि मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, क्लोरीन को Cl लिखते हैं। इसकी बैलेंसी भी आपको पता थी, आपने बैलेंसी भी लिख लिया। तो मतलब हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो सिंबल पता होना चाहिए जो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, बैलेंसी पता होना चाहिए, जो अभी अभी हमने आपको बताया बैलेंसी। अब मेन ये है कि इसके 2 हैंड है, इसकी 2 बैलेंसी हैं, तो ये जाएगा इसके पास और इसकी जो बैलेंसी है वो आएगी इसके पास। एक दूसरे पे नंबर ट्रांसफर हो जाता है, एक दूसरे पे नंबर ट्रांसफर हो जाता है। और ये नंबर लिखेंगे कहाँ, ये नंबर लिखेंगे नीचे। तो जो 2 है, जो 2 लिखा हुआ है, इस Cl के पास में यहां लिख देंगे और जो 1 है वो Mg के पास में यहां लिख देंगे, Mg के पास में यहां लिख देंगे। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, 1 लिखा, देखिए 2 नंबर नहीं लिखे जाते, या तो 1 आ जाए तो, या दोनों में सेम आ जाए, दोनों में सेम आ जाए तो कट जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला आपका बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, वो बन जाएगा MgCl2, MgCl2।
ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आइए हम लोग एक फॉर्मूला और देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं जिंक ऑक्साइड का। दूसरा फॉर्मूला हम आपको बताते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम, अब इसका हमें क्या पता होना चाहिए, सिंबल, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है आपका Mg, और ऑक्साइड इसका सिंबल क्या है, O, ठीक। वैलेंसी, राइट वैलेंसी, देयर वैलेंसी इज 2, इट्स वैलेंसी इज द आल्सो 2, ये बन गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, Mg और O को पास पास लिख लेंगे, Mg और O, ठीक। अब देखिए दोनों में सेम है, तो इसकी ट्रांसफर होगी इस पे, और इसकी जो वैलेंसी है वो ट्रांसफर होगी इस पे, ठीक। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पे क्या लिख दोगे 2, और यहां पे लिख दोगे 2, मतलब दोनों के 2 2 हो गए। अब दोनों में 2 है, ध्यान रखिएगा, इसलिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो MgO बन जाएगा, MgO। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ऐसे ही हम आपको एक फॉर्मूला और बताते हैं, कुछ एक फॉर्मूले हैं जिनमें थोड़ी डाउट होता है। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा इसमें बात समझिए, कार्बन का आपका पता है क्या होता है, कार्बन का होता है C, डाई का मतलब 2, और यहां पे है ऑक्साइड का मतलब क्या होता है O, ऑक्साइड का मीन्स हो जाता है O, ठीक है। इसकी वैलेंसी आपको क्या होती है, इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी होती 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ठीक। पास में लाएंगे तो इसको लिखेंगे CO। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी ट्रांसफर होगी ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन की वैलेंसी ट्रांसफर होगी कार्बन पे, तो यहां पे लिखा जाएगा 2 और यहां पे लिखा जाएगा 4, यहां पे लिखा जाएगा 2, यहां पे लिखा जाएगा 4। देखिए दोनों में ऐसी नंबर है जो कट सकती हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। देखिए 1 लिखा नहीं जाता, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा नेक्स्ट स्टेप का वो होगा CO2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपका था। अब हम आपको कुछ फॉर्मूले दे रहे हैं, जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। एक तो आपको देना है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजना है। एक तो हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा आपको लिखना है जिंक क्लोराइड, और इन दोनों का फॉर्मूला आपको लिख करके कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि इन दोनों का फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जो जनरल टर्म में हम लोग वर्ड में यूज करते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फाबेट्स में हम यूज करते हैं, जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, ये सब क्या है, ये सब की सब जो है वो एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं जिनको कि हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी चीज, रस्टिंग ऑफ द आयरन, कुकिंग ऑफ द फूड, राइपनिंग ऑफ द मैंगो, राइपनिंग ऑफ द बनाना, कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, तो इन चीजों को जो जनरल टर्म में हम बोल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इसी का जो सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, यही जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये 10th के भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड द केमिकल इक्वेशन। जैसे केमिकल इक्वेशन मान लीजिए, हमने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न कराने पे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम, अब इसकी इक्वेशन क्या हो गई कि व्हेन द Mg रिएक्ट विद द O2,
इसके साथ रिएक्शन करेगा, देन फॉर्म द MgO। ये आपकी इक्वेशन हो गई, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, ठीक है। और अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसको आप बोलोगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई, ये आपकी है केमिकल रिएक्शन और ये आपकी है केमिकल इक्वेशन। तो ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश हुआ। अगर आपको किसी, आप लोगों को ये लगे कि हमें कोई और चैप्टर भी स्टडी करनी है तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि हमें ये चैप्टर की स्टडी करती हैं, या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका हम वीडियो बना लेंगे, बना करके हम आपको यूट्यूब पे डालेंगे जिससे आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप इसकी स्टडी करिए। इसमें कोई हाइपोथेटिकल स्टडी नहीं है, हम इसको बिल्कुल एज अ लाइवली, जैसे आप लोग क्लासरूम में टीचर से इंटरेक्ट करके स्टडी करते हैं, इसीलिए हम इसको सिंपल बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एनिमेटेड बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे होता है टीचर और स्टूडेंट क्लासरूम में बैठ के हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से हम लोग ये वीडियो इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम वीडियो के थ्रू आपसे और अपने जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं हम उनसे जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें ये ना लगे कि हम टीचर से दूर हैं, उन्हें ये लगे कि जिस वे में सर हमें क्लासरूम में पढ़ाते थे उसी वे में हमें स्कूल में यूट्यूब पे हमें वीडियो में पढ़ने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू फॉर द एवरीवन, थैंक यू फॉर द वॉच।